हर व्यक्ति जीवन में सत्य की खोज करता है, कोई शब्दों में, कोई पुस्तकों में और कोई दूसरों की बातों में। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सत्य बाहर नहीं, भीतर है और उसे पाने का रास्ता सिर्फ एक है, अनुभव। जब तुम गिरते हो, जब टूटते हो, जब दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाती, वहीं से शुरुआत होती है तुम्हारे ज्ञान की, तुम्हारे बोध की। यह कहानी है एक ऐसे पथ की जहां ना कोई गुरु है, ना कोई ग्रंथ, सिर्फ तुम्हारा अनुभव और उससे मिली सीख। अपने अनुभव से सीखो। सावन की एक सुबह थी। बुद्ध राजगृह के पास एक छोटे से गांव में भ्रमण करते हुए पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवक को देखा जो तपस्या कर रहा था। वह युवक दिन रात ध्यान करता, भोजन बहुत कम करता और पेड़ के नीचे बैठकर अपने शरीर को कष्ट देता। बुद्ध उसके पास गए और शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या तुमने सत्य को पा लिया? युवक ने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन मैं उस सत्य को पाने ही वाला हूं। मैं शरीर को जितना कष्ट देता हूं, उतना ही मन पवित्र होता जाता है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने एक छोटी सी वीणा मंगवाने को कहा। जब वीणा आई, उन्होंने उसके तारों को छुआ। पहले तार बहुत ढीले थे, उन्होंने आवाज नहीं की। फिर तारों को बहुत कसकर खींचा, वे टूट गए। फिर उन्होंने तारों को मध्यम रूप से कसकर बजाया, एक मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। युवक ध्यान से देख रहा था। बुद्ध बोले, यदि तार ढीले हों तो ध्वनि नहीं होती, यदि बहुत कसे हों तो वे टूट जाते हैं। ठीक उसी तरह यदि तुम अपने शरीर को बहुत सुख दो तो मन भटकता है, और यदि बहुत पीड़ा दो तो वह टूट जाता है। मध्यम मार्ग ही उचित है। युवक ने गहराई से सुना पर बोला, लेकिन गुरुजन कहते हैं कि आत्मा शरीर के नाश से ही मुक्त होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने भी अनेक वर्षों तक वही मार्ग अपनाया। भूखा रहा, जल नहीं पिया, शरीर को कष्ट दिया, पर सत्य मुझसे दूर ही रहा। जब मैंने अपने अनुभव से यह जाना कि सत्य कोई बाहरी ज्ञान नहीं अपितु आंतरिक बोध है, तभी मुझे बोध ही प्राप्त हुई। युवक की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि अंधी श्रद्धा और परंपरा से बड़ा स्वयं का अनुभव होता है। वह बुद्ध के चरणों में झुका और बोला, अब मैं सीख गया हूं कि सत्य दूसरों की बातों से नहीं, स्वयं के अनुभव से मिलता है। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ गए। सूर्य आकाश में था, पर युवक के भीतर एक नया प्रकाश उदय हो चुका था। युवक अब बुद्ध के साथ चल पड़ा। वह अब शिष्य बन चुका था, पर बुद्ध ने उसे कोई नियम नहीं दिए, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया। एक दिन वह शिष्य बुद्ध से बोला, भगवान, मुझे मार्ग बताइए, कौन सी बात सही है, कौन सी गलत? बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, तुम उस पेड़ की छाया में बैठो और अपने भीतर झांको। शिष्य वहां बैठ गया। दिन बीतता गया, सूर्य ढलने लगा, पक्षी लौटने लगे और शिष्य की आंखें भीतरी संसार में उतरने लगी। कुछ समय बाद वह उठा और बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। भगवान, वह बोला, मैंने अपने भीतर भय भी देखा, मोह भी देखा, क्रोध भी देखा, पर मैं उन्हें बाहर फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि वे मेरे अपने हैं। बुद्ध ने उसे देखा और बोले, जब तुम किसी को जानते हो तब तुम उसे समझते हो। जब तुम किसी भावना को पहचानते हो तब वह बदलती है। यही अनुभव की शुरुआत है। शिष्य अब हर दिन बैठता, अपने भीतर उतरता। धीरे धीरे वह उन भावनाओं को पहचानने लगा जो उसे बांध रही थीं। जैसे कोई व्यक्ति अपने ही बनाए हुए जाल को देखता है और मुस्कुराता है। एक दिन गांव में कुछ विद्वान आए। वे बुद्ध से बहस करने लगे, आत्मा है या नहीं, परमात्मा क्या है, सृष्टि की रचना कैसे हुई। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने एक दीपक की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देखो, जब तक तेल है, बाती है, दीपक जलता है। जब तेल समाप्त, प्रकाश भी समाप्त। अब बताओ, प्रकाश कहां गया? विद्वान चुप हो गए। बुद्ध शिष्य की ओर मुड़े और बोले, यह उत्तर मेरे अनुभव का है, पर यदि तुमने स्वयं दीपक न देखा हो तो यह उत्तर भी तुम्हारे लिए व्यर्थ है। शिष्य ने सिर झुका लिया। अब वह जान चुका था कि हर सत्य, हर मार्ग, हर उत्तर दूसरों के शब्दों में नहीं, अपने अनुभव में छिपा होता है। रात घिराई थी, पर शिष्य के भीतर अब प्रकाश था। वह प्रकाश जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह किसी और का दिया हुआ नहीं था। अगली भोर शिष्य नदी के किनारे बैठा था। जल की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं।
जैसे कोई प्राचीन मंत्र। एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसके हाथ में वेदों की पोथी थी और माथे पर तिलक। वृद्ध ने शिष्य से पूछा, क्या तुमने सत्य देखा है? शिष्य ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराया और जल की ओर देखने लगा। वृद्ध ने कहा, मैंने 80 वर्षों तक धर्म का अध्ययन किया है, तप किया है, यज्ञ किए हैं, पर अब जीवन के अंतिम चरण में यह समझ नहीं पा रहा कि सत्य क्या है। शिष्य उठा, वृद्ध का हाथ पकड़ा और उसे नदी में ले गया। जल कमर तक था। शिष्य बोला, मैं आपको जल में डुबाऊंगा, जब तक मैं न कहूं तब तक बाहर मत आना। वृद्ध ने सहमति दी। शिष्य ने उसे धीरे से डुबाया। कुछ क्षण बाद वृद्ध छटपटाने लगा। शिष्य ने उसे बाहर निकाला। वृद्ध ने गहरी सांस ली और हांफते हुए बाहर आया। शिष्य बोला, जब आप जल में थे तब आपको किसकी सबसे अधिक चाह थी? वृद्ध बोला, सांस की, जीवन की। शिष्य ने कहा, ठीक उसी क्षण आप सत्य के सबसे निकट थे। जब चाह केवल अनुभव बन जाए और शब्दों से परे हो, वही सत्य है। वृद्ध की आंखें भर आईं। वह पोथी वहीं रखकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध उसे देखकर बोले, क्या तुमने जाना? वृद्ध ने सिर झुका लिया। मैंने देखा। बुद्ध बोले, शब्दों में जो नहीं कहा जा सकता वही अनुभव है, और जो अनुभव है वही सत्य है। उस दिन सूर्य ढल रहा था, पर अनेक लोगों के भीतर एक नया सूरज उग चुका था। अनुभव का, आत्मज्ञान का, मौन का। संध्या की शांति चारों ओर फैल चुकी थी। बुद्ध एक पुराने आम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके चारों ओर शिष्य चुपचाप बैठे थे। उसी समय एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखों में भय था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे बचाइए, मैंने चोरी की है, लोग मेरे पीछे हैं, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो मुझे मार डालेंगे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं बोले। उन्होंने एक शिष्य की ओर संकेत किया, इसे भोजन दो। युवक हक्का बक्का रह गया। रात हुई, सब सो गए, लेकिन वह युवक बुद्ध के पास ही बैठा रहा। सुबह हुई। बुद्ध ने पूछा, क्या अब भी तुम भागना चाहते हो? युवक बोला, नहीं, मैं पहली बार शांत हूं। आपने कुछ नहीं पूछा, कोई दंड नहीं दिया, केवल मौन दिया। बुद्ध बोले, तुमने अपने जीवन में जो किया वह तुम्हारा अतीत है, पर इस क्षण जो तुम अनुभव कर रहे हो वही तुम्हारा भविष्य बन सकता है। युवक ने कहा, मैं बदलना चाहता हूं, पर मुझे नहीं पता कैसे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल देखो अपने क्रोध को, लालच को, डर को, जैसे कोई नदी की धारा को देखता है, बिना कूदे, बिना छेड़े। बस देखो, धीरे धीरे वे भावनाएं बह जाएंगी। युवक दिन रात अपने भीतर देखता रहा। न कोई प्रार्थना, न कोई मंत्र, केवल मौन और सजगता। एक दिन वह फिर गांव गया जहां उसने चोरी की थी। उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जो किया वह मेरे अज्ञान का परिणाम था। अब मैं जाग गया हूं। लोगों ने पहले तो पत्थर उठाए, फिर उसकी आंखों की शांति देखी और अपने हथियार नीचे रख दिए। युवक वापस लौटा और बुद्ध से बोला, आज मैं सच में मुक्त हूं। बुद्ध ने कहा, जो अपने अनुभव से सीखे वही सचमुच स्वतंत्र होता है। उस दिन वृक्ष की छाया में बैठे सभी शिष्य मौन थे, पर भीतर गूंज रही थी स्वयं की अनुभूति से उपजा हुआ ज्ञान। वर्षा ऋतु का समय था। चारों ओर हरियाली फैल चुकी थी। बुद्ध एक आश्रय में ठहरे थे जहां दूर दूर से लोग उन्हें सुनने आते थे। उस दिन एक प्रसिद्ध योगी आया जो अपनी सिद्धियों के लिए जाना जाता था। वह सीधा बुद्ध के सामने आया और बोला, मैं जल के ऊपर चल सकता हूं, वर्षों की साधना से यह सिद्धि पाई है, बताइए क्या अब मैं मुक्त हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, इस पार से उस पार जाने में कितना समय लगता है? योगी ने गर्व से कहा, मैं जल पर चलता हूं, 5 मिनट में उस पार पहुंच जाता हूं। बुद्ध ने एक शिष्य की ओर देखा और कहा, वह नौका वाला बुलाओ जो 2 पैसे लेकर पार ले जाता है। योगी चुप हो गया। बुद्ध बोले, जो बात 2 पैसे में हो जाए उसके लिए वर्षों की साधना क्यों? क्या यह समय भीतर की यात्रा में नहीं लगाना चाहिए था? योगी का सिर झुक गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन बाहरी चमत्कारों में उलझ जाता है तब वह भीतर की मौन अनुभूति से दूर हो जाता है। मुक्ति चमत्कार में नहीं, जागरूकता में है। अचानक एक वृद्ध महिला आई। उसके हाथ में मिट्टी का दीपक था। उसने वह दीपक बुद्ध के सामने रख दिया और बोली, मैं न पढ़ी हूं न लिखी,
पर मैं रोज यह दीपक जलाती हूँ और बैठकर अपने श्वास को देखती हूँ। क्या मुझे कुछ और जानना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम पहले ही जान चुकी हो। जो अपने श्वास को देख सकता है वह अपने मन को भी देख सकता है, और जो मन को देखे वह स्वयं को पहचान लेता है। वृद्ध महिला के आंसू बह निकले। योगी उसका दीपक देखता रहा। छोटी सी लौ में उसे वह शांति दिखी जो वर्षों की साधना में नहीं मिली थी। उस रात बुद्ध मौन रहे। उनके शिष्य भी मौन थे। कोई प्रवचन नहीं हुआ, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। केवल अनुभूति थी, जैसे गहरी रात में भीतर का दीपक स्वयं जल उठा हो। अगली सुबह आकाश लालिमा से भरा था। शीतल हवा बह रही थी। बुद्ध आश्रम के प्रांगण में धीरे धीरे टहल रहे थे। तभी एक छोटा बालक भागता हुआ उनके पास आया। उसकी उम्र केवल 10 वर्ष रही होगी। उसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी थी, आंखों में मासूम जिज्ञासा। बालक ने पूछा, भगवान, लोग कहते हैं आप सब कुछ जानते हैं, तो बताइए ये लकड़ी किस काम की है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने बालक को बैठाया और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो इससे? बालक बोला, मैं इसे नाव बनाना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने कभी नाव बनाई है? बालक ने सिर हिलाया, नहीं, पर मैंने नदी में नाव तैरते देखी है। बुद्ध बोले, तो पहले देखो लकड़ी कैसी है, कितनी भारी है, पानी में डूबेगी या तैरेगी, फिर अनुभव से जानो कि इसमें क्या बन सकता है। बालक चुप हो गया और उस लकड़ी को ध्यान से देखने लगा। फिर वह नदी की ओर भाग गया। शाम तक वह नहीं लौटा। सभी शिष्य सोचने लगे कि वह बालक अब लौटेगा नहीं, पर रात्रि के पहले पहर में वह वापस आया। उसके हाथ में वही लकड़ी थी, लेकिन अब वह उसका एक सिरा घोल कर चुका था, दूसरा छपटा, जैसे कोई पतवार बना रहा हो। उसने बुद्ध से कहा, मैं नाव तो नहीं बना सका, पर मैंने देखा कि यह पानी में तैर सकती है। फिर सोचा इससे नाव चलाने की चीज बन सकती है। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुमने आज वह सीखा जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं सिखा सकते, देखना, सोचना और फिर अनुभव करना। यही सीख है। शिष्य मौन थे। उन्हें लगा जैसे उस छोटे बालक ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ लिया हो, स्वयं के अनुभव से सीखने का। रात्रि शांत थी, पर हर मन में हलचल थी, बाहर नहीं, भीतर की। कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति, एक गूंगी भाषा जो केवल हृदय जानता है। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य की पहली किरणें जब धरती को स्पर्श कर रही थीं, बुद्ध कमल ताल के पास बैठे थे। कमल खिले हुए थे, हवा में हल्की गंध थी। उसी समय एक साधारण गृहस्थ आया। उसकी धोती धूल से सनी थी, माथे पर पसीना था, हाथों में हल्की बटी हुई रस्सी। वह बुद्ध के सामने बैठ गया और बोला, भगवान, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, न शास्त्र जानता हूं, न ध्यान करता हूं। मैं केवल हल चलाता हूं, खेत जोतता हूं। क्या मेरे लिए भी सत्य है? बुद्ध ने उसे कुछ क्षण देखा, फिर पूछा, जब तुम खेत जोतते हो तो क्या तुम ध्यान से बीज बोते हो? गृहस्थ बोला, हाँ, क्योंकि अगर ध्यान न दूं तो बीज बर्बाद हो जाते हैं। बुद्ध बोले, और जब वर्षा होती है तो क्या तुम देखते हो कि पानी कहां भर रहा है, कहां बह रहा है? गृहस्थ ने उत्तर दिया, हाँ, नहीं देखूं तो फसल नष्ट हो जाएगी। बुद्ध बोले, तो तुम हर क्षण सजग रहते हो, बीज बोते समय, पानी देखते समय, फसल काटते समय। यह सजगता ही ध्यान है। यही अनुभव तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। गृहस्थ ने आश्चर्य से देखा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं ध्यान करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तुमने सोचा नहीं, पर किया। यही भेद है। सोचने से नहीं, करने से ज्ञान आता है, अनुभव से आता है। उसी क्षण पास के गांव से एक ब्राह्मण आया। वह गृहस्थ को देख हंसा, यह हलवाहा सत्य की बात करेगा। बुद्ध ने ब्राह्मण की ओर देखा और कहा, जो अनुभव करता है वही जानता है, चाहे वह शास्त्र पढ़े या खेत जोते। किसी की जाति, वेश, विद्या नहीं, केवल उसकी सजगता बताती है कि वह कितना जानता है। गृहस्थ ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, संतोष के, समझ के, अनुभूति के। उस दिन तालाब के जल में केवल कमल नहीं खिले थे, एक साधारण मनुष्य की आत्मा भी खिल उठी थी। कमल की गंध चारों ओर फैल रही थी और बुद्ध के शब्द जैसे मौन में डूबे एक अज्ञात संगीत सबके अंतर मन में उतरते जा रहे थे। रात्रि उतर रही थी। चांद पूरी आभा से आकाश में चमक रहा था। सब कुछ शांत था, पर उस मौन में भी कुछ था जो भीतर तक सुनाई देता था।
बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे। कुछ शिष्य उनके पास बैठे थे, पर कोई प्रश्न नहीं कर रहा था। एक विचित्र शांति सब पर छाई हुई थी। उसी समय एक सैनिक आया। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे, शरीर पर घावों के निशान थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने अपने जीवन में अनेक युद्ध लड़े हैं, हजारों को मारा है। अब मैं थक गया हूं, टूट गया हूं। क्या मेरे लिए कोई क्षमा है? बुद्ध ने धीरे से पूछा, जब तुम किसी को मारते थे तब क्या तुमने कभी उनके चेहरे देखे? सैनिक चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, नहीं, वे केवल शत्रु थे। बुद्ध बोले, अब यदि तुम आंखें बंद करो और उन्हीं चेहरों को देखने की कोशिश करो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगे? सैनिक ने आंखें मूंदी। कुछ पल बाद वह कांपने लगा। उसके आंसू बहने लगे। मैं उन्हें देख रहा हूं, वह बोला। वे डर से कांप रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ अपने बच्चों को याद कर रहे थे। बुद्ध ने कहा, जब तुमने उन्हें इंसान की तरह देखना शुरू किया, उसी क्षण तुम बदल गए। यही अनुभव है, यही क्षमा है। सैनिक ने सिर झुका लिया। अब मैं क्या करूं? उसने पूछा। बुद्ध ने कहा, अब तुम जीवन के रक्षक बनो। जहां हिंसा हो वहां करुणा ले जाओ, जहां युद्ध हो वहां मौन का बीज बोओ। सैनिक ने अपनी तलवार वहीं बुद्ध के सामने रख दी। यह अब मेरा नहीं, उसने कहा, अब मैं स्वयं को जीतना चाहता हूं। उस रात केवल एक तलवार नहीं रखी गई थी, एक योद्धा का अहंकार, उसका अज्ञान और उसका अंधकार भी वहीं धरती पर छोड़ दिया गया था। और चांद की शीतल चांदनी सब पर बरस रही थी, जैसे आकाश स्वयं उस अनुभव की साक्षी बन रहा हो। भोर की पहली किरण धरती को छू रही थी। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। आश्रम में एक शांत चहल पहल थी। बुद्ध ध्यान से उठ चुके थे और अपने शिष्यों के साथ शांतिपूर्वक चल रहे थे। तभी एक युवा चित्रकार उनके पास आया। उसकी आंखों में पीड़ा थी, पर हाथ में सुंदर रंगों से सजी एक चिट्ठी थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, मैं वर्षों से चित्र बनाता आ रहा हूं, पर हर बार लगता है कि कुछ अधूरा रह गया। जितना ज्यादा चित्रों को सुंदर बनाने की कोशिश करता हूं, उतना ही अंदर खालीपन बढ़ता है। बुद्ध ने पूछा, जब तुम चित्र बनाते हो तब तुम्हारा मन कहां होता है? चित्रकार बोला, कभी भविष्य की चिंता में, कभी लोगों की प्रशंसा पाने की चाह में। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जिस चित्र में चित्रकार स्वयं नहीं होता वही पूर्ण होता है। चित्रकार ने आश्चर्य से पूछा, मैं नहीं रहूं तो चित्र कैसे बनेगा? बुद्ध बोले, जब तुम पूरी तरह उस रंग, उस रेखा, उस क्षण में खो जाते हो, तब तुम नहीं रहते, केवल रंग रहता है, केवल सृजन रहता है। वही अनुभव पूर्णता लाता है। चित्रकार मौन हो गया। फिर वह धीरे धीरे अपने पास रखे कागज पर चित्र बनाने लगा। कोई योजना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल रंग और उसका स्पर्श। जब चित्र पूरा हुआ तो वह स्वयं उसे देखकर मुस्कुराया। पहली बार उसे अपने भीतर शांति महसूस हुई। उसने चित्र बुद्ध के चरणों में रख दिया। बुद्ध ने देखा और बोले, अब तुमने देखना सीख लिया है, बाहर से नहीं, भीतर से। यह चित्र तुम्हारा नहीं, उस मौन का है जिसे तुमने अनुभव किया। चित्रकार की आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं, आत्मबोध के थे। उस दिन किसी कागज पर रंग नहीं चढ़े थे। एक आत्मा ने स्वयं को पहली बार रंगों में घुलते हुए देखा था, और वही था अनुभव से उपजा पहला सच्चा चित्र। दिन डूब रहा था, आसमान लालिमा लिए था। बुद्ध एक छोटे से गांव के बाहर बैठे थे। पास ही एक कुआं था। गांव के लोग रोज पानी भरने आते थे। उस दिन एक वृद्ध महिला आई जो बहुत बूढ़ी थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, हाथ में एक पुरानी माला थी। वह बुद्ध के पास आई और बोली, मैंने जीवन में कई दुख देखे, कई हंसी भी, पर मन कभी शांत नहीं हुआ। क्या मन की शांति मिल सकती है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, क्या तुम पानी भरने से पहले कुएं को देखती हो? वृद्ध महिला ने आश्चर्य से कहा, हाँ, ताकि बाल्टी ठीक से डुबो सकूं। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम अपने मन को देखती हो, उसे समझती हो, तो वह शांति पाता है। मन को समझो जैसे तुम कुएं को समझती हो। महिला ने कहा, पर मैं कैसे देखूं जब मन बहुत व्याकुल रहता है? बुद्ध ने कहा,
जैसे तुम धीरे धीरे बाल्टी डालती हो, उतनी ही धीरे अपने मन को देखो। शोर में भी ध्यान लगाओ, व्याकुलता में भी। अनुभव से सीखो, न कि भागो उससे। महिला ने सिर हिलाया। कुछ दिन बाद वह फिर आई। उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, अब मैं जान गई हूं, मन को पकड़ना नहीं, उसे महसूस करना है, अनुभव से सीखना है। बुद्ध मुस्कुराए। उस दिन गांव के कुएं में केवल पानी नहीं था, बल्कि शांति भी भर गई थी। और वृद्ध महिला के दिल में एक नया सूरज उगा था, अनुभव का सूरज, जो अंधकार को चीरता था। सांझ का समय था। गांव के लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। बुद्ध अपने आश्रम के पास एक छोटी सी मंडली में बैठे थे। पास ही एक युवा व्यापारी आया। उसके हाथ में थैला था, जिसमें कुछ वस्तुएं थीं। व्यापारी ने पूछा, भगवान, मैं धन कमाने में लगा हूं, पर मन कभी संतुष्ट नहीं होता। क्या सुख वही है जिसे हम खरीदते हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो है, क्या वह तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करता है? व्यापारी ने कहा, नहीं, जितना अधिक कमाता हूं, उतना अधिक चाहता हूं। बुद्ध बोले, मन की तृष्णा नहीं बुझती जब तक तुम उसे समझो नहीं। सुख वस्तुओं में नहीं, अनुभव की गहराई में है। व्यापारी ने पूछा, कैसे समझूं मैं उसे? बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन की हर इच्छा को, हर चाह को देखकर उसके पीछे न भागो, बल्कि उसे देखो, समझो, तब सुख खुद ब खुद आएगा। व्यापारी ने चुपचाप सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी फिर आया। उसके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति थी। उसने कहा, मैंने अपने अनुभव से जाना कि असली सुख बाहर नहीं, अंदर होता है। अब मैं न तो ज्यादा चाहता हूं, न कम, बस हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो अपने अनुभव से सीखता है, वही सुख को पहचानता है। उस शाम सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था, पर उस व्यापारी के हृदय में एक नया प्रकाश जगा था। अनुभव से उपजा सुख। शाम का समय था। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा मासूम था, आंखें चमकदार। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या बनना है, यह तुम्हारे अनुभव बताएंगे। बच्चा बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं, कभी गिरता हूं, कभी उठता हूं। बुद्ध बोले, देखो बच्चे, जीवन में गिरना और उठना अनुभव है। हर बार जब तुम गिरो तो यह सोचो कि तुमने क्या सीखा। हर बार जब तुम उठो तो यह समझो कि तुम्हारी यात्रा जारी है। बच्चा मुस्कुराया। जब तुम अपनी गलती से सीखोगे, तब तुम्हारा मन मजबूत होगा। जब तुम अपने अनुभव को अपनाओगे, तब तुम सच में बढ़ोगे। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अपने अनुभव से सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।